अंत अवधि को नहीं तुम उपजायो पद नहीं रे निर्मल राम जी ओम ह्रीं अनंतावधि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि तप बल महिमा अधिकारी तुझी को शरीर उपकारी जो भी भले बहुराशि जो छनी बहुअभ्यासी जैसे रखे थे वैसे के वैसे मिल जाते हैं। उसी तरह जिन मुनिराजों को कोष्ठ बुद्धि रिद्धि होती है उन्होंने जितने जोन से ग्रंथ जितने पढ़े सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें ऐसे के वैसे उतने के उतने स्मरण में रहते हैं। एक और रिद्धि होती है संवेद संस्कृति, बड़ी अच्छी रिद्धि है। चक्रवर्ती की सेना 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े स्थान में ठहरती है। उसमें पशु पक्षी जानवर ज्यादा तरह के मनुष्य अलग अलग भाषा सबकी और वे सब अपनी अपनी भाषा में बोलने लगे तो वे मुनिराज जिन्हें संपन्न संस्कृति है अलग अलग सबकी बात सुन लेते हैं। ऐसी संपन्न संस्कृति है। और भी ये दूर स्पर्शन, बहुत दूर तक का स्पर्श कर लें, बहुत दूर तक का सुगंध ले लें, दूर तक का देख ले, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं। एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का स्मरण कर लें तो कोई थकावट ना हो, पाठ कर लें तो थकावट ना हो, चिंतन कर लें तो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। ऐसी वह बुद्धि रिद्धि जो धारण किए हैं ऐसे मुनिराज सदा जयवंत हों। पद्मास्त समस्त चितारे जय पाद नमस्कारे जय ओम ह्रीं पादानुसारिणी रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि जो भिन्न भिन्न निकलारे सबन सुन अर्थ विचारे ओम ह्रीं संपन्न संस्कृत रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि मन सुख यदि अवधि अनुपा बिन दुर्गय सहज सरूपा सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि जो पायन पर उपदेशा जाने तप ज्ञान विशेषा रे मैं भगवती गुणधारी मैं सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि गणधर से सब गित धारी तुम जन पैर सभी अनुसारी ज्ञानी संसार पाए मैं चित जगमगाए। ओम ह्रीं गोधूतेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि योग सरलता धारे निरंतर भेद तुम्हारे ओम विजुमति रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि बाकी मन की सब बाधा जाने सो विपुल कहाता तुम पाए ओम विपुलमति रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि सुर विद्या को नहीं जाने विचार विरजन पाए ओम दस पूर्वत रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि 14 भूतम सुख ज्ञानी जाने परोक्ष परमानी ओम 14 पूर्वत रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि ज्योति साधक लक्षण नाम मेरा तो है भले हाथ बनाने ओम अष्टांग निमित्त
Om
नमः ब्रह्मामि मूत्र में अपने पसीना, मलमूत्र, कफ, नख, केश आदि के स्पर्श से असाध्य रोगी का रोग भी ठीक हो जाता है। एक होती है सर्वोषधि, वो ऐसी रिद्धि है कि वे रिद्धिधारी मुद्रा जहाँ बैठ जाएं, उनके हवा चले, उनके शरीर को स्पर्श करके हवा किसी असाध्य रोगी को लग जाए तो उसका रोग ठीक हो जाता है। ऐसी सर्वोषधि रिद्धि के धारी मुद्रा सिद्धेभ्यो नमः ब्रह्मामि पूजा पाठ से जोड़े से जाऊंगी तन्य उपसीजत जय करते रोग व्याधि सर्व जन भगते औषधि जय नित्य भावना ऐसे नमः सुखदा जल सति रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः ब्रह्मामि हस्त पाता केस में सर्व औषधि है सब देव में औषधि है नित्य भावना ऐसे नमः सुखदा जल सति रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः ब्रह्मामि मन संबंधी बड़े आशीर्वाद से विश्व निर्विष हो जाता है। ऐसी भी रिद्धियां होती हैं कि वे विराट जहाँ बैठ जाए वहाँ कितने लोग आकर बैठ जाए, जगह की कमी नहीं होती है। ऐसी भी रिद्धि होती है, अक्षीण रिद्धि कहलाती है। अक्षीण महालय रिद्धि, अक्षीण महानस रिद्धि। जहाँ विराट हार कर जाए उस चौके में कभी चक्रवर्ती की सेना में। और एक और रिद्धि भी आएगी ऐसी, सकाम रूपित वशित वेशम। वो सकाम रिद्धि ऐसी है कि पानी में चले जल की तरह, धरती की तरह, पानी में चले धरती की तरह और धरती में चले पानी की तरह। मान से पानी में पैर डूबता हो जाता है, ऐसे जब पृथ्वी पे चले तो पैर डूबता हुआ जाए पृथ्वी में, और जब जल में चले तो पृथ्वी की तरह पैर डूबे नहीं। ऐसी रिद्धियां भी हैं। और ऐसी रिद्धियां भी हैं कि सिद्ध निष्क्रिय आदि युद्ध करें। कैसा होता है सिद्ध निष्क्रिय? एक उपवास, एक पारणा, दो उपवास, एक पारणा, तीन उपवास, एक 15 तक जाते हैं, फिर उसी क्रम में लौटते हैं। फिर भी उनके शरीर में किसी प्रकार की मलिनता नहीं आती है और उनके ज्यों-ज्यों
साधना का तप करते हैं जैसे जैसे उनकी शरीर के तेज और बढ़ता है। इसी प्रकार की मिलाता है। एक बात मैं पूछना चाह रहा तो घृत साबुन दीवार में घी का स्वाद आएगा। भाई जी मैं कुछ भी खाता हूँ मुझे पेट का स्वाद आता है तो कौन सी विधि है? क्या हुआ कि जंजाल हो गया। आप पेट में जाम लगा के कुछ भी खा रहा हूँ पेठा का स्वाद आता है। पेठा का ओम ह्रीं क्षीरस्नावि रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घं प्रभामि। रूखे भोजन में कर में रूखे भोजन से कर में पतन सुनत पर स्वाद से हमें ओम प्रदस्रावि रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घं प्रभामि। हस्त कमल में मधुकर समय वचन जस होते ओम मधुस्रावि रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घं प्रभामि। अमृत सम आहार होए करतार के वचनामृत दे स्वर्ग श्रवण में जार के ओम अमृत रस रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घं प्रभामि। जिस बासन जिस खान आहार करे यदि क्षत्रिय से ना पाए तब होवे ओम निवाक्षण रस रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घं प्रभामि। सिद्ध राशि सुखदार परदवार प्रति लमे ओम वर्धमान सिद्धिभ्यो नमः अर्घं प्रभामि। रागादिक परिणाम अंतर के अविनाश से लहराए अंत सुना नमो वेद पद्मानिया ओम वर्धमान सिद्धिभ्यो नमः अर्घं प्रभामि। दो अंत में गुण था जिस लोक में ओम लोक सब सिद्धिभ्यो नमः अर्घं प्रभामि। हेलो, मोक्ष कितने प्रकार का होता है? दो एक घर का मोक्ष, एक बाहर का मोक्ष। क्या? किसी किसी को बाहर की छूट होती ना हाँ, मोक्ष कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक कौन कौन सा? अरे एक मोक्ष है कहाँ? उर्दू में है ना? तो ये अष्टम वसुधा क्या है? अपन पढ़ते हैं ना? अष्टम वसुधा क्या है? सात तो नहीं और आठवीं रखी। तो काय के लिए चाहिए, क्या जरूरत है वहाँ, क्या विशेषता हाँ, है? ये विशेषता है कि बस खत्म जन्म मरण बंधन से मुक्त हो गए और अंत से दर्शन बस ब्याह बेटी की गायन भी ऐसा है। वो तो आए कई बार वहाँ को सुख नहीं मिला होगा क्या? क्या कर सकते हैं तो उद्योग में क्या सुना चाहिए वहाँ से पहुँच गए तो सुनो तो अम्मा जी, क्या अष्टम वसुधा पे सिद्ध भगवान है क्या? उस पर अभियान करे जैसे मैं बताता हूँ जैसे ये छत है इसकी लग से पढ़ना जाता है ऐसी ही आत्मा जाती है और अष्टम मूल में चढ़ जाती है। और जो यानी कि अष्टम भूमि में चढ़ती है, अष्टम भूमि नीचे है। अष्टम के नीचे तो फिर हम यानी कि अष्टम भूमि को मानते हैं, हम छठ माने अष्टम छठ माने को अष्टम वसुधा माने साथ नारे करा अब सुन लो बहन जी, अष्टम भूमि के बीचों बीच एक 45 लाख योजन की सिद्धशिला है, लेकिन सिद्धशिला पे सिद्ध भगवान नहीं है। तनु बले पे तनु बले धन्यवाद है। तो अष्टम वसुधा को क्यों कहते हैं? अष्टम वसुधा को एक बात, तो मोक्ष कहाँ हुआ है ना? तो वहाँ नहीं है मोक्ष, यही कहने जा रहा। मोक्ष ध्यान से सुनो, मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। ये मोक्ष अवस्था विशेष का नाम है। कर्म विपर मोक्षो मोक्षा, कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। अच्छा, और जो मोक्ष जरूरी नहीं कि वहां हो, यहाँ भी है। जब अनंत परमेष्टि को जो चतुष्टय में
क्या वही चतुष्टय सिद्ध भगवान को है कि नहीं? तो जो सुख सिद्ध भगवान को है वो अरहत को है। तो अरहत परमेष्टि को भाव मोक्ष है, ठीक है ना। और सिद्ध भगवान को भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष दोनों हैं। जब यह आत्मा सिद्धालय में पहुंचेगी तो उसको द्रव्य मोक्ष होगा। अभी अरहत को भाव मोक्ष है। देखिए से बड़े ध्यान से पढ़ना। तो अंतिम दो गुण थान भाव सिद्ध, भाव सिद्ध क्या है? बहुत अच्छा वर्णन है। चलिए मंत्र हो गया। शत्रु व्याध भय नाहि ओम ह्रीं भय विध्वंसक महावीर वर्धमानाय नमः। हम प्रभाविनी शायक श्रेणी अरूढ़ जगवापी योगी सदा निश्चय दर्श अमोघ योग सब जीतयो। ओम ह्रीं योग सिद्धिभ्यो नमः। अर्घं प्रभाविनी के
पहले दिन से नहीं आ पाया तो क्या कहते भगवान से? कहते हैं
बिन जाने व जान के नहीं दुख जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होय। पूजा विधि जानो नहीं नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन कृत्य, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। श्रद्धा से आराध पद पूजे भक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। ओम राम ह्रीं भौरा अस्यावसा आराधानि पूजा विधि विसर्जन करोमि। अपराध क्षमापणं भवतु, अपराध क्षमापणं भवतु, अपराध क्षमापणं भवतु। यह
वंशी भगवान की जय, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान के आनंद अपार है। शांतिनाथ भगवान की जय, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। देवा करत तुम्हारी विश्व मन
अगर आपको कहा जाए
चावल में से कंकड़ अलग करो, तो आपको चावल का स्वरूप तो जानना ही होगा, कंकड़ का स्वरूप भी जानना होगा, नहीं तो आप कंकड़ अलग नहीं कर सकते। और उस सबको जानने के लिए कहीं हमने अगर ये सब नहीं किया, पर को नहीं जाना, तो हम शरीर को ही आत्मा मान बैठेंगे। छठा कार्य लिखा है पर द्रव्य भिन्न में रुचि सम्यक वाला है, अपने पर द्रव्यों से भिन्न है। तो इस तरह से अपने स्वरूप को जानने के लिए सबसे पहले आत्मा और अनात्मा को जाने, और उसको जानने के लिए हमें स्वाध्याय करना जरूरी है। स्वाध्याय कितने प्रकार का हो सकता है? वाचना, रचना, प्रेक्षण, भावना और धर्मोपदेश। इस प्रकार से आप सुन रहे हैं तो आपका स्वाध्याय हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा स्वाध्याय है, आप पूछ रहे हैं तो स्वाध्याय, आप पाठ कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय। जब हम पाठ करते हैं तत्वार सूत्र का पाठ बहुत लोग करते हैं, जिस समय हम पाठ पढ़ते हैं तत्वार सूत्र का, उन सूत्रों के अर्थ का भाव वासना अगर होती जा रही है तब तो आपका पाठ करना श्रेष्ठ है, नहीं तो पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, हमें अपने बोध नहीं हो पाता है। स्वाध्याय करने का तरीका क्या है? पंडित प्रवर टोडर जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि कहीं तो निश्चय को मुख्य करके कथन किया गया है, सो वहां वैसा ही जानना, और कहीं व्यवहार को मुख्य करके कथन किया गया है, वहीं वैसा ही जानना। तो कैसे किया है? देखो उसका एक उदाहरण देखो, बहुत अच्छा। भगवान की स्तुति या व्यवहार कथन कभी सिद्धांत नहीं हो सकता। केवटिया तुम हो प्रभु, एक निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन, तो उससे व्यवहार का कथन ही मानना। निश्चय नहीं मान लो, अगर निश्चय मान लोगे तो भगवान केवट बन जाएगा, ठीक है ना। तो स्वाध्याय में भी बहुत सी बातें नए की अपेक्षा समझना पड़ेगी। दूसरा, स्वाध्याय करने के लिए आचार्य ने तब कहा है स्वाध्याय को तब क्यों कह दिया? क्योंकि स्वाध्याय के करने से इच्छाओं का विनाश होता है। हम जब स्वाध्याय करने बैठते हैं तो आत्मा की प्रतीति तक होती है। मैं आत्मा का अनुभव नहीं कह रहा हूँ, तो साथ में स्थान। जब हम स्वाध्याय करते हैं, एक बार क्या हुआ, मैं स्वाध्याय कर रहा, उसमें भव और अभव के स्वरूप का कथन आया। तो जब लिखा करे वो सम्यक पैदा नहीं करेगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, से कभी मोक्ष नहीं होगा, हमेशा संसार में घटना है वो अभव है। मैंने कहा कहीं मैं अभव तो नहीं। पुस्तक ग्रंथ को बंद किया और सोए आचार्य श्री के पास पहुंचे। मित्रता करनी, मंदिर करनी, छोड़ दिया। मैंने कहा भगवान ये बताओ, मैं भव हूँ कि अभव हूँ? वो बोले ये तो केवल ज्ञान के विषय है। मैंने कहा आज हमें आप केवल ज्ञानी हो, मुझे बताओ मैं भक्त हूँ। वो बोले कि आप भक्त हो। मैंने कहा महाराज ऐसे भी हम नहीं मानेंगे। क्यों हूँ मैं भक्त?
क्या तर्क है? तुमने जो बात कही थी वो मैं आपसे कह, तुमने कहा, ध्यान से समझना, एक ही लाइन है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के हित की बात एक बार भी रुचि पूर्वक सुनता है वह नियम से भक्त है। जो आत्मा के हित की बात एक बार भी रुचि पूर्वक सुनता है वो भक्त है। का समाधान होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब भक्त हैं। क्यों है? इस भोगों की दुनिया में, इंटरनेट और टीवी के जमाने में, व्हाट्सएप के जंगल में से अपना टाइम निकाल के शास्त्र प्रवचन सुनने का भाव हुआ है, इसका मतलब है आप भाव हैं। टाइम है किसी को हो सकता है। तो स्वाध्याय करने से हमारा सम्यक तो दृढ़ होता है। किसी ने ये पूछा, तीसरा अध्याय है 10वां सूत्र, क्या आवश्यकता है कहीं नदी कहीं पर्वत, इनसे क्या लेना देना है? आत्मा की बात करते हैं बात करते। तो सच ये है, आपसे कहें कि आपने अनंत पर्याय संसार में अनंत काल से भ्रमण कर रहे हो, अब तुम्हें पता ही नहीं कि हम अनंत थोड़ी होते हैं, अनंत बहुत बड़ा संख्या है। लेकिन जब तीनों लोगों की संरचना करो हो यहाँ यहाँ भटका तो अपने श्रद्धा में दृढ़ होता है, संसार के स्वरूप का वेदन होता है। इसलिए स्वाध्याय निकाली है। एक और बात विचार करना, सिद्धांत की बात करना। कई लोग ये कहते हैं जी पढ़ते तो हैं हम लेकिन समझ में नहीं आता, और समझ में भी आ जाए तो याद नहीं रहता। ये कहते हैं विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं समझ में नहीं आता तो मैं ये तो समझ में आ रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। ये तो समझ में आ रहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ी बात, जब हम और आप कक्षा 1 या 2 में पढ़ते थे, LKG तो आप शुरू हुई, हमारे जमाने में तो पहले 1 2 3 ऐसे पढ़ते। उस समय हमें जो हमारा टीचर सिखाता था जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, 4 चीजें बहुत पहले दूसरे तीसरे में सिखाते। हम कहते क्या जरूरत है सब चीज़, क्या आवश्यकता है? जबरदस्ती पढ़ते, डंडे के बल पढ़ते। आज विचार करो, बिना जोड़ना घटाना गुणा भाग के जीवन ही नहीं है, उसके बिना एक कदम नहीं चल सकते। जिस समय पढ़ते हैं भले समझ में नहीं आए, लेकिन ऐसा समय भी जीवन में आएगा जब ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कक्षा 1 2 की पढ़ाई उस समय समझ में नहीं आएगा। एक और सिद्धांत देखो इसका, सम्यक दर्शन 7वें नरक में तक हो जाता है, चैप्टर 5 में सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन वहां पर 5 लब्धियां जरूरी हैं। विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायण लब्धि, सब लब्धियां कर 4 लब्धियां तो कई बार हो गई, 5वीं लब्धि नहीं है। मूल मुद्दे की बात यह है कि 7वें नरक में देशना लब्धि कहां से लाओगे? वहां तो देश का कोई नहीं। 3रे नरक तक तो फिर भी मध्यलोक मनुष्यों के लिए स्वर्गों में है, सब कुछ है। लेकिन 4थे 5वें 6वें 7वें नरक में तो कहीं भी देशना लब्धि है ही नहीं। क्या करोगे आप? सुनो, स्वाध्याय की बात कह रहा हूँ। वहां लिखा है जाति स्मरण। जाति स्मरण से पूर्व भाव का स्मरण आया। ओहो, महाराज जी का प्रवचन सुना था, प्रवचन में सुना था, हमने शास्त्र में पढ़ा था। उसका फल ये है, पढ़ा यहाँ और समझ में कहाँ आया? पढ़ तो लो, सुन तो लो भाई, नहीं आया समझ में बता
वो याद आता है। तो खाना खाना में पहुंच गया, वो तो आएगा ही आएगा। आते हैं। तो वो जो अपन ने पढ़ा है वो स्मरण हो रहा है। जैसे कक्षा 1 में आपने कोई कविता पाठ्यक्रम में थी और आज 50-60 साल हुए कुछ याद नहीं, आपकी सहेली मिले और वो ये कहे कि देखो हम आप प्रसाद पढ़ते थे ना, उसमें अपनी हिंदी वाली पुस्तक में ये वाली कविता थी, उसकी एक पंक्ति बोलेगी तो दूसरी पंक्ति आप बोल देंगे। आपको वैसे याद नहीं है लेकिन आपको याद दिला देगा तो आएगा ना। इसी तरह जब ऐसे प्रसंग बनते हैं जीवन के तो वे चीजें सारी की सारी स्मरण में स्मृति में आ जाती हैं। इसीलिए चेष्टा गति वो काम करती है। सम्यक तक आज का स्वाध्याय हमें सम्यक में कार्य बन सकता है। दूसरी बात, सब कुछ यहाँ छूट जाएगा ज्ञान रहेगा और अगर स्वाध्याय कर लेंगे वो साथ चलेगा। तीसरी बात, एक लाइन कही है, सब लोग सुख चाहते हैं, सब जे त्रिभुवन के जीवन सुख चाहते और सुख होता कैसे? कूलर से, एसी से, गहनों से, वस्त्रों से, भोजन से कहीं नहीं सुख। उसके लिए भी लिखा है चरण में, ज्ञान समान अन्य जगत में सुख को कारण, सुख का कारण कोई है तो वह ज्ञान ही है। ये परमार्थ जन्म जरा रोग छेड़ाना बहुत पढ़ना चाहिए। अच्छा हमें बताओ बहन जी, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? मतलब जो नहीं पढ़ते बिल्कुल भी, उनके लिए छड़ाला बहुत सरल द्रव्य संग्रह है। रत्न ग्रंथ साहब का बहुत छोटा सा है, तो मतलब एकदम संस्कृत में आ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन छड़ाला तो पढ़ना ही नहीं। आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जर्नी में, 100 में से 70% छड़ाला जानते ही नहीं। तो तत्व सूत्र तो बहुत दूर की चीज हो गई। 100 में से कितने लोग? 80 भी बोल दो तो कम है। और मैं ये कहता हूँ तत्व सूत्र तो 6 दो जैन नहीं अजैनों को भी आता है। एक में अजैन मिला, रेवाड़ी के कौन रेवाड़ी का नाम है ना, रेवाड़ी की है और जैन पब्लिक स्कूल है ना। हाँ, उसमें एक जैन का अध्याय में पीरियड चलता है, 6 पढ़ाया जाता है। तो जो अजैन लोग पढ़ते हैं भूल पढ़ते हैं। एक मिला था मुझे, पुलिस में था, बोले भाई मैं जैन हूँ तो हमें वो 6 पढ़े। ऐसे लोग भी हैं, इसलिए परसेंट थोड़ा सही करो। तो कहने का अभिप्राय है कि ज्ञान के समान अन्य और कोई सुख का कारण है ही नहीं। बहुत दुख आ गया, बहुत संकट आ गया। और घबरा के बेचैन हो। लेकिन अगर आपको ज्ञान है थोड़ा सा भी, ये तो हमारे धर्म का होता है। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, इसमें कौन किसको क्या कर सकता। आपका एक ज्ञान उस दुख को, अगर कोई बहुत नीचे से हवाई जहाज निकल जाए तो आवाज घबरा जाना, क्या हो रहा हवाई जहाज कोई दिक्कत, ज्ञान हुआ घबराहट नहीं होती। वो ज्ञान नहीं है तो ज्ञान भी सुख का कारण है, दूसरा नहीं। प्रवचन साहब में कौन स्वामी लिख रहे हैं, ज्ञान ही सुख है, अलग से कोई चीज नहीं। ज्ञान ही सुख दुख का भेदन करता है। और वह अगर हमें ज्ञान परिपक्व है, एक बात बताओ, अगर आपको कह
शेर आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, घाट हो जाएगी, चुप, शेर आ गया। नाम सुनते शेर का भय लगता है, और ज्यादा भयभीत हो जाए तो प्राणांत हो जाता है। और बेबुनियाद जो ध्यान में बैठे और शेर खा रहा है, शेर खा रहा है और उन्हें दुख नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है, हो रहा है दुख, लेकिन उसका वेदन नहीं कर रहा है। दो घटनाएं आंखों देखी, एक सुनी एक आंखों देखी। बरनी जी को यहाँ फोड़ा हुआ, ऑपरेशन होना, डॉक्टर ने कहा सुन्न करेंगे, उन्होंने कहा क्या तुम तो समुद्र को समय साल दे दो हमें, तब तक मैं पढ़ता हूँ काम कर लेता। बिना सुन किए ऑपरेशन पूरा कर दिया, डॉक्टर कहता हो गया, अच्छा हो गया। ये तो सुनी बात आंखों देखी। एक महाराज जी है हमारे गांव में, चुल्लक थे, उनको यहाँ बाल को बताया का हो गया, इतना ऊंचा हो गया वो, डॉक्टर ने कहा तो ऑपरेशन कोई तो बोले सुन करना पड़ा, नहीं सुन किया, ऐसा हाथ कर दिया, डॉक्टर लोग घेर के खड़े देख रहे क्या हुआ, डॉक्टर को मासा से नोच नोच के निकाल रहा और वो हफ्ता में लगा। देखने वाले भयभीत होकर बेहोश होकर गिर गए, देख नहीं पाए, कुछ नहीं, हमने पट्टी बांध दी, हो गया, महाराज जी हो ठीक। अब तो ज्ञान एक वो चीज है जो आपको संबल, आत्मबल प्रदान करता है, उसे प्राप्त करने के लिए यह अवसर है। त्रियंच में जन्म लिया होता, नीच कुल में जन्म लिया होता, पढ़े नहीं होते, आंखें ठीक नहीं होती, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, घर की अनुकूलता नहीं होती, तो स्वास्थ्य नहीं हो पाते। अपने जीवन में कुछ भी करो, अगर अगले भाव तक ज्ञान को ले जाना चाहते हो, आपने सुना होगा कई साधु हैं, कई बच्चे हैं, कई ऐसे छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? एक झेपसम होता है, एक क्लास में 40 टीचर पढ़ाने वाला कभी किसी से भेदभाव नहीं करता, वो तुरंत पढ़ा रहा है 40 को, और जब परीक्षा हुई तो एक को 100 में से 100, एक को 90, एक को 80, एक को 70, एक को फेल था। तो पढ़ाया सब एक जैसा, अपने अपने कर्म की चेष्टा। तो वह चेष्टा करने के लिए हमें स्वाध्याय बहुत जरूरी है। मतलब भैया नाम का ये बहुत जरूरी है, जीवन में और कुछ करो न करो, स्वाध्याय जरूर करिए, और इससे कर्म की निर्जरा होती है। ध्यान करना, तपों में श्रेष्ठ तप कोई है, परम तप है तो स्वाध्याय है। अब देखने में क्या आता है, ज्यादा करके जितने भी आप अबाउट 60 एवरेज 3 घंटा 4 घंटा, क्योंकि इसमें हल लगे ना फिटकरी, सामने वाले को दिख रहा बड़ा धर्मात्मा है, दुनिया दिख रही है, हाथ की उंगलियां चल रही हैं, काम हो रहा है, लेकिन वो स्वाध्याय की 2 लाइन पढ़ने को बोलो उसको नींद आ जाती है। स्वाध्याय करने पर नींद क्यों आती है? दर्शनावली करना। परसों की पूजा में है कैसा सारा प्रश्न, कर्म का बंध होता है, जगते में तो होते ही, सोते सोते भी कर्म बनता है क्या? लगता है 24 घंटे। तो कौन सा कर्म बनता है सोते समय? सारे कर्म एक कार्य बनाए तो सातों ही चल। देखिए, मुख्य रूप से दर्शना वर्ण कर्म का असर होता है। क्यों होता है? कि जिस कर्म का उदय हुआ, परिणाम भी वैसे, क्रोध कर्म का उदय हुआ तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो
क्रोध का फिर असर हो जाएगा। तो निद्रा कैसे आई? दर्शनावरण से आई ना। तो कर्म का मुख्य रूप से तो दर्शनावरण कहीं होगा और शेष कर्म होगा तो हो भी वो तो होता ही है। ठीक है, तो अपन स्वाध्याय करना है, जरूरी करना कैसे है वो बता देते हैं और हम करते क्या है वो बता देते हैं। पहले जिज्ञासा का समाधान कीजिए। सपने में जैसे अपन क्या क्या करते, खाना पीना घूमना, तो इन सब से कैसे बचा जाए, ये पाप को कैसे कम किया जाए, क्यों आती है वो पाप? रात्रि भोजन का त्याग है, सपने में कचौड़ी खा रहे, समोसा ऐसा है, ऐसे स्वप्न भी आते हैं कई बार, ऐसे स्वप्न भी आते हैं कई बार कि भोजन की बात आई, नहीं व्रत रात्रि कोई आलू को, अरे नहीं मैं तो आलू नहीं खाता, स्वप्न कह रहा है, कह रहा है नहीं कह रहा, उसकी दृढ़ता है। अगर उसकी उस व्रत के प्रति कमजोरी है तो खा लेगा, लेकिन उसकी दृढ़ता है तो स्वप्न में भी नहीं करेगा। और एक बात कहना ध्यान दो, स्वप्न में किया गया अपराध भी दंडनीय है, अर्थात कर्म बंध कराता ही कराता है। स्वप्ने में दोष लगा, तो यदि रात्रि भोजन का त्याग है और रात्रि में अपन कुछ खा रहे हैं, मतलब सपने में, तो क्या कैसी होगा उसका? अब उसका ऐसा होगा, एक प्राश्चित ग्रंथ होता है, छेद ग्रंथ प्राश्चित, उसमें लिखा है कि अगर कोई साधु, विशेष रूप से साधुओं के लिए प्राश्चित ग्रंथ होते हैं और उनके आधार पर श्रापों को प्राश्चित दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम रात्रि में या दिन में स्वप्न में यदि कोई कार्य वो जो आपका त्याग है करते हैं और किया जा रहा है तो उसको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। और कोई बोलता है आलोचना पाठ पढ़ लो बस हो गया, ये सीढ़ी है, आप अवृत्ति स्थापन है तो आलोचना पढ़ लीजिए, वो भी प्रायश्चित के लिए प्रतिक्रमण होगा। जैसे एक बार क्या हुआ, आज मैं वहां गया उसके पास, क्षमा सागर जी के पास, मैंने कहा भगवान अवृत्ति स्थापक यदि प्रतिक्रमण करना चाहे तो क्या पढ़े? तो उन्होंने कहा आलोचना पाठ पढ़ ले। मैंने कहा राजी वह आलोचना पाठ तो अब आउट ऑफ डेट हो गया है। चलो कैसे क्या होगा? मैंने कहा उसमें लिखा है नदियां बीच चीरे तू आयो, कौन जा रहा है? चलो गांव देहात में जाओ, कौन जैन जा रहा है नदी में कपड़े धोने? फिर मैंने पढ़ा जल छान जीवानी सोई मुनि नारे सुधी नहीं जल थानक को पूछो थानक क्या होता है? थानक क्या होता है? किसी को नहीं पता क्या मायने है। पंखा दे पवन अरे इसी चल रहा है, कहाँ पंखा की बात करते हो? राजेंद्र का बात तो ठीक है, क्या करना चाहिए? मेरा दृश्य लिखो, आप लिखो, मेरा तुम लिखो, आखिर मैंने लिखा, महाराज जी ने चाचा और उसको छाप दिया। महाराज जी ने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन सेलिंग की है, छोटी सी पुस्तक है, आत्मशोधन नाम से छपा है। उन्होंने कहा उनको भी छोड़ना, उसमें प्रतिक्रमण आलोचना भी छापा, वो भी छापा। उसमें क्या है? एक है बात की गई, पांचों पापों का तो लिखी है, देव दर्शन का, मेरा तो सब के लिखे। मैंने आज अपनी जूठी थाली बहुत देर तक रखी रहने दी। जूठी थाली अंतर मुहूर्त के बाद असंख्यात जीव उत्पत्ति होती है। तो कैसे होते हैं? गुण होते हैं। पहले समय में 2 होंगे तो दूसरे समय कितना छोटा समय होता है, 4, 16 ऐसे गुण होते हैं। और सप्तविशन की बात है, और विषय से भटक रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन जल्दी कहते हैं। सप्तविशन की बात आई तो उन्होंने कहा महाराज जी ने कि सप्तविशन, महाराज जी कहाँ की बात करते हैं? आज कौन सप्तविशन करता है? कौन शिकार खेलता है आज? कौन? तुम खेलते हो शिकार?
मैंने सिखा खेलने का मतलब ये कि बंदूक चलाओ, ये नहीं कि तीर चलाओ, जाल बिछा के भी जीवों को मारा जाता है। कैसे मारा जाता है? हम क्या करते हैं, कहाँ मारते हैं? तुम मारो, तुम अपनी झूठी थाली छोड़ दी आपने और मक्खी आके गिर गई। आपको पता है कि मक्खी गिरेगी तो बच जाएगी, और मक्खी आके गिर चुने जाल फंसाया तो तेली वहां रखी। तब एक बार पानी से धो देना चाहिए। क्या करना चाहिए वो अलग विषय था, लेकिन विषय ये था कि हमने आज अपराध किया है। प्रतिदिन का पढ़ना आज हर व्यक्ति क्या बोलता है, मैं तो कुछ करते ही नहीं, करता है छोटे पापी तो उसको नीचे ले जाएंगे ना। अब कल संयम का विषय कल और विस्तार से बात करेंगे। ये तो प्रमादी हिंसा हुई ना, प्रमादी हिंसा। हाँ, हिंसा हुई प्रमाद से। और एक बात सुन लो भाई साहब, हिंसा प्रमाद से ही होती है। पहले का सूत्र नौवां स्वामी ने क्या लिखा है? पहले का सूत्र हिंसा का सूत्र क्या है? हम हिंसा की परिभाषा पूछ रहे हैं। हाँ इस आत्मा से 8वां अध्याय है। कल पता कर देना। एकदम याद नहीं आ रहा। प्रमाद से प्रमाद से हिंसा क्या है ना? आप हिंसा की बात करते हैं, यदि आप देख के चल रहे हैं, यत्नाचारपूर्वक चल रहे हैं और जीव की हिंसा हुई है तो आपको हिंसा का दोष नहीं है। नहीं। और आप देख के नहीं चल रहे हैं और हिंसा नहीं हो रही है फिर भी आपको हिंसा का दोष। क्या बात करते हैं? तो प्रमाद ही हिंसा है कायदे से। तो कहते प्रमाद तो होगी उससे जो हिंसा है। बहुत गुस्सा निकल गया बात, स्वाध्याय की बात करेंगे कैसे? पहले तो इनकी महिमा गरिमा को समझो, इन ग्रंथों की। ऐसे नहीं सहज बोल गए, सहज नहीं है। एक समय था जब साधुओं के मन में, गुरुओं के मन में संसारी जीव सुखी हो जाए ऐसी तीव्र भावना होती है और सोचते थे क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ग्रंथ लिखे, कागज भी नहीं था और स्याही भी नहीं थी, लिखने का नाम का नहीं था। ऐसे कई ग्रंथ हैं जिन पर नीचे कोई नाम नहीं लिखा, लेखक वृक्ष की कोटर में लिख के रख गए, कोई बाबा जी आएगा, पढ़ेगा, कल्याण कर लेगा। कैसे लिखे मालूम? पेड़ का पत्ता तोड़ा और एक कांटा तोड़ा, कांटा यही तो था जंगल में, और वो पत्ते पर छेद कर करके गाथाएं लिखी। हम एक बटन लगाते हैं तो कितनी बार अंगुली में सुई चुभ जाती है, और उन्होंने ग्रंथ लिखा है छेद कर करके कितनी बार हाथ में कांटे चुभे हुए। अब एक बात पूछो, ये ग्रंथ किसके लिए लिखे? हमारे लिए कहना चाहिए, हमारा बहुवचन हो गया, हमारे सबके लिए होगा नहीं। ये मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए लिखे हैं, ये सोचना चाहिए। जब भी स्वाध्याय करो तो ये सोचो कि जो लिखा गया है वो मेरे लिए लिखा है। आप हमारे लिए कर, वो तो इनके लिए करें, सब करें, हम 80% नहीं कर रहे, ये नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए लिखा है। आप कोई कहानी कह रहे हो, ऐसी गलती लेके जाते हैं। हाँ, आप एक फोन करो, आज भी उपलब्ध है वो ग्रंथ, कल आ जाएंगे सुबह यहाँ देखने के लिए। आज भी उपलब्ध है, बिना रखे हुए ब्रह्मचारी संदीप सरल ने सब पूरा रखा है, पत्ते वाले छेद कर करके करने, आज भी उपलब्ध है। बिना, हम तो कई बार बोला चुके उनको, वो अपने नहीं बिना स्टेशन और वो उसकी प्रदर्शनी लगा देते हैं, सबको हमको दिखा देते हैं। भोपाल से आगे बिना, हाँ, बिना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो कितने परेशानी से तो लिखे गए और हमें उपलब्ध हो गए। और एक समय ऐसा भी था कि प्रेस वाले छापते भी थे, वो ये कहते थे कि इसकी अभिनय होती है, इसमें सारी अपवित्र वस्तु लगाई जाती है, कर्मचारी जमीन पर रख देते कई बार, इसलिए हम नहीं छापते। ऐसे ग्रंथ है मेरे पास, पाकिस्तान लाहौर के छपे,
1911, 1909 इस प्रकार। उसमें लिखा है कि हमारे प्रेस में हमने बहुत सावधानी करती, कष्ट होता है ग्रंथों को छापने में, लेकिन फिर भी इन्हें छापा। तो ये ग्रंथ बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त हैं, और अपने हृदय से पूछो कि हमें उनको पढ़ने के लिए समय कितना है, कितना समय दे पाते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो कितनी लापरवाही है उसको। एक जब महाराज जी आए, उन्होंने कहा ये स्वाध्याय कर लेंगे या कोई नियम तो पुस्तक दियो, उन्हें कोई स्वाध्याय कर ले दो। एक व्यक्ति ने स्वाध्याय का नियम दे दिया। 10 साल के बाद महाराज जी बोले, उन्होंने कहा भैया कितने नियम लिया था, सब चल रहा है बढ़िया। एक आया व्यक्ति कहता महाराज मैंने स्वाध्याय का नियम लिया था, 10 साल हो गए, एक दिन भी नागा नहीं हुआ, तो जितने स्वाध्याय किया, लेकिन आज तक समझ में कुछ नहीं आया। बड़े आश्चर्य से कहते 10 साल से स्वाध्याय कर रहा हो व्यक्ति और कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे संभव कैसे? कहता भैया तू बता, तू स्वाध्याय करता कैसे? पूछने की क्या कुछ? मंदिर आए, शास्त्र भंडार में गए, कोई भी शास्त्र आया, कोई और कहीं से भी खोला और एक पेज पढ़ा तो 10 साल नहीं 10 भाव तक भी पढ़ोगे ना कुछ होने वाला। हमारे समय के जो लोग हैं उस समय उपन्यास चलते थे पढ़ते, कई लोगों ने पढ़े होंगे उपन्यास। अब जिनने पढ़े हैं उनसे पूछो क्या ऐसा पढ़ा जाता है? बीच से शुरू से पढ़ता है, आखिरी तक पढ़ता है और पीछे वाले पेज पे पढ़ता है इस लेखक का अगला कौन सा है। तो हम जब इस ग्रंथ को स्वाध्याय करें तो आचार्य ने एक बात एक शास्त्र में कही है ध्यान रखना, तो उसे आद्य बात पढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हम लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी ग्रंथ उठा लेते हैं। आप कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं और एमए की पुस्तक पढ़ना समझ में नहीं आएगी आपको और अरुचि आएगी, एक दिन करने के बाद फिर तो करें हम नहीं कर रहे, समझ नहीं करते क्या करेगा। और अगर अनुक्रम से चलेंगे बालबोध के साथ क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है तो आपको रुचि भी आएगी और जिज्ञासा भी आएगी। तो स्वाध्याय करो, अनुक्रम से करो। और कैसे करना है? 3 मिनट बचे हैं मेरे पास, बहुत आखिरी बात कहते हैं। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, छोटा सा बच्चा, एक पुस्तक देते हैं उसको पढ़ने के और उस पुस्तक के साथ एक कॉपी देते हैं, समझने विषय को कॉपी देते हैं। बच्चा करता क्या है, उस पुस्तक में से जो लिखा होता है वो कॉपी में लिखता है। इतने पैसे वाले हैं हम लोग कि उससे 2-4 पुस्तकें और दिला देते हैं, जरूरत है सुबह से वही लिखने की। विचार करो, उस कॉपी पे लिखा होता है अभ्यास पुस्तिका, और अगर वो कॉपी न दी जाए तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। ध्यान रखना, ठीक? अगर आपको ईमानदारी से जैन दर्शन का अध्ययन करना है, पढ़ना है, तो आपको स्वाध्याय की ग्रंथ के साथ एक कॉपी रखनी पड़ेगी। ये नोट तो करिए कि आपको इसमें अच्छा क्या लगा है, ये नोट तो करिए कि हमें इसमें समझ में क्या नहीं आया। कई बार अरे वो पढ़ा था समझ में नहीं आता तो हमने कहा पूछ लेंगे, लेकिन अब ध्यान नहीं हो क्या पूछना था। और एक बात ध्यान से निकल गई ना, जीवन भर वो चीज तुम्हें समझ में नहीं आ सकती। तो नोट कर लिया होता तो या जो पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं, बिग पॉइंट अब 10 साल 20 साल बाद ही पढ़ना पड़ेगा तो ऐसे लगेगा जैसे हमने पूरे ग्रंथ का फिर से स्वाध्याय। तो एक तो अपन इसको कैसे पढ़ें, एक काफी जरूर रखें, टाइम रखें, और एक स्वाध्याय करने का काल समय कब पढ़ें। एक बार अपने हृदय से पूछो हम कितना खर्च करते हैं। न्यूज़पेपर एक नहीं 2-3 आते होंगे घरों में, पत्रिका कितनी आती है घरों में। एक जैन जगत भी है जहाँ 450 पत्रिका निकलती हैं, अपने घरों में कितनी 450 में से एक बार। हम हर चीज खरीद लेते हैं बाजार में, महंगी से महंगी खरीद सकते हैं, लेकिन साथ स्वाध्याय करने के लिए मंदिर की अलमारी टटोलते हैं। क्या ग्रंथ खरीद के नहीं पढ़ सकते? 200, 250, 300 से अधिकतम 500 रुपए से ज्यादा का कोई ग्रंथ नहीं है जो सहज उपलब्ध है। आज तो एक फोन करो डाक से आ जाते हैं, और घर पे आप पढ़ेंगे, मंदिर का ले जाके पढ़ेंगे। ध्यान रखना,
परंपराएं का दोष लगे। वही ग्रंथ रवि जी पढ़ रही थी और वही मुझे अच्छा लगा, मैं उठा के ले गया। रवि जी आई 3 दिन से ढूंढ रहे, हम जो ग्रंथ पढ़ रहे थे वो कहाँ है। तो हमें एक अपराध है हमारा कि हमने उसको उठाया। तो हम क्यों ना खरीद के पढ़ें? खरीद के पढ़ेंगे, आप पढ़ लो और घर में रख दो। आपकी आने वाली पीढ़ी देखेगी हमारे दादाजी बाबा जी ये क्या पढ़ते थे, देखे तो, और कभी उठा के एक बार देख लिया, आपका स्वाध्याय करना सारा हो गया। आज तो ये हो रहा है दादाजी बाबा जी के ग्रंथ है तो बाबा जी जा रहे हैं ना, अब इनका क्या होगा, अब इनका क्या होगा। मैं कुछ भी हो पीछे का बस सोचो, वर्तमान सोचो क्या फायदा है। नहीं उठाते ही नहीं घर में कोई ग्रंथ। अरे बंदे को पीछे कोई एक तो खाएगा, कुछ तो करेगा, ये तो जानेगा कि जैन धर्म पे हम जैन हैं, इतना तो बहुत करेगा, कुछ तो करेगा भाई। तो कहने का अभिप्राय है जब वो दादा बनेगा तब तो से बोध आएगा ना, इस उम्र में तो पढ़ना ही चाहिए, कोई बात नहीं। तो खुद का लेके पढ़ेंगे, समय क्या है पढ़ने का, बस आज पढ़ना कब है, पढ़ तो आप सकते हैं संधि काल छोड़ के 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, ये संधि काल कहलाते हैं। इनमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, समय का काल है, इन कालों में दिव्य ध्वनि कीर्ति है। लेकिन हम जब स्वाध्याय करें इस काल में, तो अगर हम शाम को करते हैं करो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होता है, दिन भर थके होते हैं, आलस आता है, बच्चों का शोर होता है, टेलीविजन घर में चलते होते हैं, किसी को रोक नहीं सकते, तो थोड़ा सा व्यवस्था हो सकती है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। सुबह उठते ही वातावरण बिल्कुल शांत, शोरगुल नहीं है, शरीर में स्फूर्ति, आलस, नींद आदि कुछ नहीं है। उस समय आप 1 पेज पढ़ेंगे तो 10 पेज पढ़ने के बराबर ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो सुबह का काल बहुत अच्छा काल होता है। जीवन में अगर हम कुछ त्याग नहीं पा रहे हैं, बीमारी है, दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हमें स्वाध्याय प्रारंभ कर देना चाहिए। एक नियम ले लेना चाहिए, आधा घंटा करेंगे, 15 मिनट करेंगे, लेकिन स्वाध्याय ही सम्यक का कारण बनेगा इस भूमि या परभव में। तो श्रावक की जो 6 विषयों की बात अपनी निरंतर चल रही है, उनमें प्रतिदिन स्वाध्याय भी परम आवश्यक है। इसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे तो मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप स्वाध्याय जरूर करें। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो पहली कक्षा से पढ़ना शुरू कर दें। आदि पुराण, पद्म पुराण, आदि पुराण, पद्म शुरू करो ना, क्या जरूरत है। कथानक है, अच्छा मन लगता है, और जब ये पढ़ोगे तो अपने आप जिज्ञासा आगे की ग्रंथों की बढ़ जाएगी। ये तो कहानी है, पद्म पुराण पढ़ो, रामायण है पूरी, हरिवंश पढ़ो, पूरा महाभारत है, ये तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आदि पुराण में अभिनव भगवान का चरित्र में ये पढ़ लो तो अपने आप उस लाइन में चल जाएंगे। और एक बार आपको स्वाध्याय की बात होगी। मैं अपने जीवन की बात क्या बताऊं, मेरे अपने लाइब्रेरी में 5000 ग्रंथ हैं और कोई धंधा व्यापार नहीं, सुबह से शाम तक सब स्वाध्याय करता था। आपने देखा वो सुबह थोड़ी जल्दी आते हैं, हमें 5 मिनट भी रहते तो हम कुछ पढ़ते हैं, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं करते। ट्रेन में जा रहे हैं तो अपनी कोई पुस्तक पढ़ेंगे, घर नहीं जाने देते। सूत्र याद कर लो, आयु कम जिनागम अपार। रोग बहुत हैं, रोग बहुत हैं, आयु कम है, इसलिए जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, कि जीवन सार्थक हो जाएगा। पता चल जाएगा जैन दर्शन क्या है। जैन होकर के भी मैं नहीं पता कि जैन क्या होता है। एक प्रश्न है, न्याय ग्रंथों की क्या सार्थकता है, उसमें कैसे प्रवेश पाया जाए? थोड़ा सा गूढ़ विषय होता है तो उसमें प्रश्न तो बहुत अच्छा, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना तत्व का निर्णय बिना न्याय के होने से, न्याय का टाइम है नहीं है ना, कल करते हैं, 2-3 मिनट में बहुत जल्दी बात करते हैं। आपको न्याय का एक तरीका होता है। जीव का लक्षण क्या है? जीव जो है मूर्ति से क्या मूर्ति है,
जीव और मूर्ति के सहयोगी पर्याय में दोनों मूर्ति भी अमूर्ति भी। आप देखिए यहाँ तक पहुंचे ना। अब न्याय क्या कहता है? न्याय कह रहा है कि इसका लक्षण क्या है जीव का। आपने क्या कहा जीव का लक्षण? क्या लक्षण है जीव का? सहयोगी पर्याय में दोनों है, मूर्ति का मूर्ति। मैं एक शब्द में पूछ रहा हूँ, ज्ञाता दृष्टा ठीक है ना? ये कैसे लिखा है? उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में क्या लिखा? उपयोगो लक्षणम। नहीं, अब उपयोग के दो के ज्ञान दर्शन क्या तो वही चीज ज्ञान उपयोग दर्शन। अब समझ के बाद मुझे क्या नहीं हुआ लक्षण। अगर आप लक्षण में अगर ये कह गए कि आत्मा का स्वभाव अमूर्ति बना है तो आप निर्णय नहीं कर पाए, क्योंकि अमूर्ति बना तो अन्य द्रव्यों में भी है। तो अब इसको लक्षण से कैसे जोड़ना है? न्याय की बात कर रहा हूं। जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए वह लक्षण दोष है। 3 प्रकार के लक्षण दोष होते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष, ठीक है ना? जो दूसरी भाषा में हम कहें जो तत्व निर्णय में न्याय की भूमिका अपनाता है वह न्याय दर्शन है। उसके बिना वस्तु का भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता, ये कहना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये कह दें कि यह जीव जो है मनुष्य है तो न्याय कहेगा नहीं, ये दृष्टि भी है, नारकी भी है, वो भी है, सापेक्ष कथन करेगा, न्याय की अपेक्षा करेगा। न्याय और प्रमाण से जो निर्णय होते वो सब न्याय है, ठीक है ना? तो बहुत विशाल 2-3 मिनट में कैसे कह पाऊं लक्षण दोष की जो बात कह रहा था। जैसे कोई निर्णय करे कि गाय का लक्षण क्या है, गाय की सींग होते हैं तो दोष है लक्षण में। क्यों? कि भैंसे भी होते, बकरी के भी होते, हिरण के भी होते, इसलिए उसका लक्षण सही नहीं बनेगा, दोष है। अगर कोई ये कहे कि गाय तो माने वह लक्षण लक्ष्य में भी है और अलक्ष्य में माने अन्य में भी है। और अगर ये कहे कि गाय लाल रंग की होती है तो गाय सफेद भी होती है, पीली भी होती है, काली भी होती है, तो वह लक्षण लक्ष्य के एक देश में पाया जाता है, सर्वदेश में नहीं, इसे है अव्याप्ति दोष। और कोई ये कहे कि गाय के सींग नहीं होते हैं या और भी यानी असंभव उसका जो लक्षण है असंभव है। गधे के सींग होते हैं, ये उदाहरण आता ना, गधे के सींग होते हैं, असंभव है ही नहीं, होते ही नहीं। आत्मा रूपवान है, होते ही नहीं। तो जब तक इन लक्षण दोषों से और अभावों से, 4 अभाव पर जीवन में पड़े हैं, प्रागभाव, प्रत्युत्साहभाव, अन्योन्यम और अत्यंत अभाव। कल चर्चा करेंगे, अभी टाइम नहीं है अपने पास, इतने गंभीर विषय है, इतनी जल्दी में हो नहीं पाएंगे। बिना न्याय पढ़े कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अत्यंत को समझ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? ओम नमः। पूजन और ध्यान समय का ध्यान रखिए। जी बहुत दूर से आ गए, हमने सोच रहे थे इतने दूर से चलते हुए आदमी घर के बहुत दूर है। आते हैं, मेरे आते हैं, हमेशा हफ्ते में 2-3 बार अभिषेक करते हैं।